अणुवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 5 रेखा एवं कोण इसका अध्ययन करने वाले हैं। रेखा और कोण। तो सबसे पहले हम रेखा की बात करते हैं। रेखा क्या होती है? अगर मान लो ये में दो बिंदु है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इनको अगर मैं एक सीधी रेखा में मिलाऊं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनेगी? यहाँ पर जो आकृति बनेगी उस आकृति को हम क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे, ठीक है, रेखा खंड बोलेंगे इसको। अगर मान लो ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है? Q। अगर बिंदु P से शुरू होकर बिंदु Q तक अगर इनको किसी एक सरल रेखा में मिलाते हैं तो वह क्या होती है? रेखाखंड कहलाएगी, ठीक है। अगर इसी प्रकार मान लो ये बिंदु है, दो बिंदु है, इन दोनों को आपस में मिलाया, मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु है B, और इनको मिलाती हुई इस रेखा को हमने आगे और पीछे दोनों तरफ उठा दिया, ठीक है। तो ये जो होगी ना आकृति, इसको हम क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे, ठीक है। अगर ये दो बिंदुओं पर जाकर खत्म हो रही है तो ये क्या हो जाएगी? रेखाखंड। और अगर ये दोनों तरफ चल रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। तो ये रेखा इधर भी आगे बढ़ेगी और इधर भी आगे बढ़ेगी। अगर क्या हो, एक बिंदु पर खत्म हो जाएगी, यहां से एक रेखा शुरू हो रही है, ये मान लो बिंदु R, एक बिंदु मान लो क्या है? S। R से शुरू होकर S से होती हुई क्या हो रही है? मान लो आगे जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी? यह एक किरण होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे, जो कि क्या हो रही है? R से शुरू होकर S से होती हुई आगे निकल रही है। तो इस रेखाखंड को हम PQ के रूप में दिखाएंगे, PQ, ठीक है। ऊपर ये चिन्ह रेखा AB को हम कैसे दिखा सकते हैं? यहाँ पर AB, ऊपर रेखा का चिन्ह लगाएंगे, भी दोनों तरफ क्या हो रही है? आगे और पीछे की ओर आगे बढ़ रही है। किरण RS को हम कैसे दिखाएंगे? RS, ये R से शुरू हो रही है और S की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये इनको दिखाने का तरीका हो गया। रेखाखंड को हम PQ सीधा ऐसे दिखाएंगे, रेखा को हम AB दोनों तरफ क्या लगाएंगे? तीर लगाएंगे। और किरण में हम क्या करते हैं? एक बिंदु से शुरू होगी और दूसरे बिंदु की तरफ आगे बढ़ती जाएगी। तो ये होगी रेखा के बारे में बात, ये होती है रेखाएं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कोण। कोण क्या होगा? जब दो रेखाओं को या फिर दो रेखाखंडों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। जैसे मान लो एक रेखा ये, एक रेखा यहां से मिलती हुई निकल रही है, तो यहाँ पर जो ये आकृति बनेगी, ये जो आकृति है, ये आकृति क्या कहलाएगी? कोण कहलाएगी। ये क्या है? यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण, ये कोण बोलेंगे इसको हम। तो ये कोण होगा जब दो रेखाएं क्या होती है? आपस में मिलती है। अब हमें क्या करना है? कोणों के प्रकार को पढ़ना है। कोण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से कोण बन सकते हैं, क्या क्या नाम है उनका, वो हम देखेंगे आगे। तो हेडिंग डालते हैं कोण। कोण, ठीक है। पहला जो प्रकार है वह है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है उसको देखते हैं। जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वे कोण क्या होते हैं? वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। दो कोण की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपको पूरक कोण का पूछे तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पर दो कोण की बात होगी। अगर दो कोणों का योग क्या हो रहा हो, वहां पर 90 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण क्या होते हैं? आपस में क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। किसी एक कोण के लिए पूरक कोण की कोई परिभाषा नहीं है। दो कोण क्या होते हैं आपस में पूरक कोण? कब होंगे? जब उनका योग क्या होगा? 90 डिग्री हो। जैसे अगर वे बात करें 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में पूरक कोण होंगे, क्योंकि इन दोनों का योग क्या हो रहा है?
90 डिग्री। 30 और 60 कितना होगा? 90 होगा। ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण है। इसी प्रकार मान लो 40 डिग्री और 50 डिग्री, इनका योग भी कितना है? 90, इसलिए ये भी क्या है? पूरक कोण है। ये भी पूरक कोण है। अगर 30 डिग्री और 45 डिग्री हमें पूछे कि ये कोण आपस में पूरक कोण है, तो इनका योग 90 नहीं हो रहा, इसलिए क्या नहीं होंगे? ये पूरक कोण नहीं होंगे। तो पूरक कोण समझ में आ गए। जिनका योग 90 डिग्री हो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो दो कोणों के लिए बात होगी इसके अंदर, ये ध्यान रखना है हमें। दूसरा आगे है संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है? जिन कोणों का योग, जिन दो, इसमें भी क्या होगा? दो कोण होंगे। जिन दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री, 180 डिग्री हो, वे कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। याद कैसे रखोगे? छोटा नाम है छोटा कोण, बड़ा नाम है इसलिए क्या होगा? बड़े वाला कोण। संपूरक कोण में क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हमें कुछ कोण देते हैं यहाँ पर 110 डिग्री, 50 डिग्री, 130 डिग्री, 70 डिग्री, और आपको पूछ ले कि इनमें से कौन कौन से कोण संपूरक कोण है, तो हम देखेंगे कि किन किन कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 110 और 70, इनका योग क्या होगा? 180 होगा। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में संपूरक कोण होंगे। इसी प्रकार 50 और 130, इनका योग कितना होगा? 180, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में संपूरक कोण होंगे। ठीक है, दो कोण हमने देख लिए। आगे देखो अगला कोण। आगे जो कोण है वह कोण है संपूरक हो गया। इसके बाद में शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? कब बनेंगे? जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? अक्ष के आकृति में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को अक्ष के आकृति में क्या करें? प्रतिच्छेद करें, उस स्थिति में क्या बनता है? शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। कौन से होंगे वो देखो। अब देखो इस आकृति के अंदर चार कोण बनेंगे। ये जो कोण होगा और इसके ये जो सामने वाला कोण होगा, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इसी प्रकार एक कोण यहां पर बनेगा और एक कोण इसके सामने बनेगा। तो ये दोनों जो कोण होंगे ये आपस में क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो अक्ष के आकृति में जो कोण आमने सामने बने वह कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। इसका एक नाम और है सम्मुख कोण। हम इसको सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं। आमने सामने जो कोण है, इस कोण के सामने ये कोण है, इसके सामने है, इसलिए इसका क्या नाम है? सम्मुख कोण है। तो ये सम्मुख कोण और ये क्या होंगे? आपस में सम्मुख कोण होंगे। और हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो सम्मुख कोण होते हैं, जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, उनका जो मान होगा वो भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। सम्मुख कोणों का मान या फिर शीर्षाभिमुख कोणों का मान भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है। जैसे मान लो अगर ये 50 डिग्री है तो ये नीचे वाला भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। अगर ये 130 डिग्री तो ये सामने वाला भी कितना होगा? 130 डिग्री होगा। यह याद शीर्षाभिमुख कोण समझ में। आगे अगला कोण है आसन कोण। अगला जो कोण है उसका नाम है आसन कोण। तो आसन कोण को ध्यान रखना है क्या होता है, कैसे बनेगा, ध्यान से देखना है इसको। आसन कोण कब बनता है? जब दो कोण बने। आसन कोण के लिए भी क्या होगा? दो कोण। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, इसमें भी दो कोण ही है। ये शीर्षाभिमुख कोण, दो कोण की बात हो रही है, आमने सामने कोण की। ठीक है, आसन कोण कौन से होंगे उनको देखो। जब दो कोण एक ही बिंदु से निकले और ये जो दो कोण है, ये दो कोण क्या है? एक ही बिंदु के ऊपर बन रहे हैं तथा एक ही रेखा, इन दोनों कोणों के निर्माण में ये जो रेखा है वह क्या हो रही है?
दोनों कोणों में क्या हो रही है, काम में आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, आसन कोण कब बनेंगे, जब क्या हो, जो कोण हो वह उनमें क्या हो, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ बिंदु, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। दूसरा क्या है, एक उभयनिष्ठ रेखा, एक उभयनिष्ठ रेखा हो। तो इस प्रकार जो कोण बनेंगे वह कोण क्या होंगे, आसन कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो जब दो कोणों के निर्माण में एक ही उभयनिष्ठ रेखा हो और दोनों कोण क्या हो, एक ही बिंदु के ऊपर बन रहे हों, उस स्थिति में बनने वाले दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। जैसे ये दोनों कोण बिंदु P के ऊपर मान लो कि बिंदु P के ऊपर ही बने हैं, ये मान लो बिंदु A B C, और दोनों कोणों के अंदर एक रेखा P B जो है वह क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है। उभयनिष्ठ बिंदु तो कौन सा होगा यहाँ पर, P, और उभयनिष्ठ रेखा कौन सी है यहाँ पर, P Q। तो ये जो दोनों कोण बनेंगे ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। जैसे अगर नाम दें तो APB, APB कोण APB तथा कोण BPC, BPC, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, आसन कोण कहलाएंगे। ठीक है, फिर एक कोण और है जिसका नाम है रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। अब देखो नाम से समझो इसको, रेखिक, रेखिक यानी रेखा, एक रेखा के ऊपर जो कोण बनता है, जो दो कोण बनेंगे ना, कैसे देखो, मान लो ये एक सीधी रेखा है, एक रेखा है जिसका नाम दे दो आप पी क्यू। अगर इसके ऊपर कोई एक बिंदु ले लें हम, मान लो ये बिंदु है O, और इस बिंदु O से हम क्या करते हैं, एक तिर्यक रेखा खींचते हैं, यहाँ पर तिरछी रेखा का निर्माण करेंगे। एक सीधी रेखा ली हमने, एक सरल रेखा ली है पी क्यू, उसके किसी एक बिंदु पर हमने क्या की, एक रेखा खींची। तो ये जो रेखा है ये क्या करेगी, दो कोणों का निर्माण करेगी। कहीं पर भी हम कैसे भी खींच सकते हैं, ये रेखा यहाँ पर भी खींचेंगे तो भी क्या होंगे, दो कोण का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो ये दोनों कोण बनेंगे, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आपस में रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि रेखा के किसी बिंदु पर, रेखा के किसी बिंदु पर तिर्यक रेखा खींचने पर, तिर्यक रेखा खींचने पर बनने वाले दोनों कोण, बनने वाले दोनों कोण रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं, रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, रेखिक युग्म कोण होंगे। और तथा हमें एक चीज यहाँ पर ये और ध्यान रखनी है कि रेखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। अगर जैसे मान लो ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 130, तभी इन दोनों का योग कितना हो पाएगा, 180 डिग्री हो पाएगा। अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 120। ठीक है, तो ये होता है रेखिक युग्म कोण। तो हमने सभी कोणों के बारे में पढ़ लिया है। अब इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर क्या होगी, जो हमारी प्रश्नावली है उसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 5.1 को हल करेंगे। धन्यवाद।